हेलो डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास नर्सरी, वेलकम टू जेनिथ गुरु किड सेंटर। आज की इस वीडियो में हम करेंगे क्या करेंगे। हमने पिछली वाली वीडियो में नंबर्स सीखे थे, 1 से लेकर 20 तक का रिवीजन किया था। ठीक है, आज हम करेंगे शेप्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, कॉन्सेप्ट देखेंगे कि शेप का कौन कौन से शेप्स होते हैं। वैसे तो होते बहुत सारे शेप्स हैं, बट हम कुछ स्पेसिफिक शेप्स के बारे में पढ़ेंगे, जैसे ट्राइंगल, स्क्वायर, सर्कल, रेक्टेंगल। इन 4 शेप्स के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, कि ये क्या होते हैं, हमें कैसा पता चलेगा कि कौन सा शेप रेक्टेंगल है, कौन सा स्क्वायर है, कौन सा सर्कल है। तो वही आज हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो हमारा आज का टॉपिक क्या है, हम पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ शेप्स। ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ शेप्स में हम किन किन शेप्स के बारे में पढ़ेंगे। 4 शेप्स हैं। ठीक है, स्क्वायर, रेक्टेंगल, स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगल, सर्कल, और फोर्थ शेप कौन सा हो जाएगा हमारा, ट्राइंगल। ठीक है, इन 4 शेप्स के बारे में पढ़ेंगे हम। ठीक है, क्योंकि आपके सिलेबस में यही 4 शेप्स हैं। ओके, तो देखो हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा शेप स्क्वायर का है। ठीक है, जैसे अगर मैं एक शीट ले लूं, एक पेज ले लूं, जैसे मेरे पास एक बुक है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास बुक है। ठीक है, तो इसका शेप क्या होगा, जो ये वाला है। ठीक है, इसका जो वन साइडेड है, इसका शेप क्या है, कैसे पता चलेगा हमें कि इसका शेप कौन सा है। देखो, सबसे पहले स्क्वायर में क्या होता है, स्क्वायर की जो चारों साइड्स होती हैं। ठीक है, जैसे ये बुक है, इस बुक का शेप हमें नहीं पता कि कौन सा है ना। तो हमें कैसे पता चलेगा, देखो एक तो ये साइड हो गई इसकी, एक ये साइड हो गई, एक ये वाली साइड हो जाएगी और एक ये वाली साइड हो जाएगी, है ना। तो टोटल इसमें साइड्स कितनी है, 1 2 3 4 साइड्स है। ठीक है, तो स्क्वायर में क्या होता है कि जितनी बड़ी ये वाली साइड होगी, ठीक है, जितना ही बड़ा ये वाला साइड होगा, उतना ही सेम ये भी होगा, ये भी होगा और ये भी होगा। ठीक है, तो स्क्वायर में क्या होता है कि 4 साइड्स होती है। ठीक है, स्क्वायर में 4 साइड्स होती है। ठीक है, ऑल 4 साइड्स आर इक्वल। ठीक है, क्या होता है, ऑल 4 साइड्स आर इक्वल। ठीक है, क्या होता है कि ये चारों की चारों साइड इक्वल होती है। ठीक है, अगर मैं एग्जाम्पल में बताऊं तो जैसे आपके पास एक रूलर होगा, ठीक है, स्केल होगा। तो अगर आप स्केल से मेजर करते हो, तो सपोज करो कि ये जो बुक है, ठीक है, जो ये बुक है, इसकी लेंथ देखो 1 स्केल के बराबर नहीं है, लेकिन इमेजिन करो कि ये 1 स्केल के बराबर है। ठीक है, और तो ये 1 स्केल के बराबर है ये वाली साइड, तो ये वाली साइड भी 1 स्केल के बराबर ही होनी चाहिए, और ये वाली भी और ये वाली भी। तो चारों साइड से इक्वल का मतलब यही है कि एक साइड जितनी होगी उतनी ही दूसरी, तीसरी एंड फोर्थ, चारों की चारों साइड से सेम ही होनी चाहिए। ठीक है, अब इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं कि एग्जाम्पल कौन सा होगा। देखो, जैसे आपने लूडो कभी खेला हो, या फिर आपकी मम्मी पापा किसी ने भी लूडो खेला हो, तो आप एक डाइस देखते हो। ठीक है, तो डाइस का जो एक साइड आप देखोगे ना, तो वो चारों साइड्स क्या होती है, इक्वल होती हैं। ठीक है, जो ही एक साइड होगी वही सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, चारों की चारों साइड्स एक बराबर होती हैं, इक्वल होती हैं। ठीक है, तो उसी शेप्स को हम क्या बोलते हैं, स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर के बारे में पता चल गया। अब हम देखते हैं रेक्टेंगल। स्क्वायर का शेप कैसा होगा, ऐसा कि चारों साइड्स बराबर होंगी। ठीक है, टिल्ट वगैरह कुछ भी नहीं होगा, बिल्कुल स्ट्रेट और सब इक्वल होंगे, ऑल 4 साइड्स आर इक्वल। ठीक है, सेकेंड कौन सा शेप है हमारा, रेक्टेंगल। ठीक है, होता बेसिकली रेक्टेंगल स्क्वायर की तरह ही होता है, बट इसमें एक डिफरेंट होता है, एक डिफरेंस होता है। देखो, स्क्वायर में भी 1 2 3 4 कॉर्नर्स होते हैं। कॉर्नर्स क्या होगा, ये कोना।
ठीक है, जहाँ पे ये एक साइड और दूसरी साइड दोनों जहाँ पे साइड मीट करेंगी, इस वाली पॉइंट को हम बोलेंगे कॉर्नर। ठीक है, ये स्क्वायर नहीं है, ये स्क्वायर मत समझना, क्योंकि स्क्वायर की चारों साइड्स इक्वल होंगी, बट ये स्क्वायर नहीं है। ठीक है, तो रेक्टेंगल में देखो ये कौन सा शेप है, रेक्टेंगल का शेप है। इसमें देखो चारों साइड्स इक्वल नहीं है, बट है तो इसमें 1 2 3 4 साइड्स है इसमें, 1 2 3 4 कॉर्नर्स भी है। तो देखो लेकिन इसमें 4 साइड्स इक्वल नहीं है, जो ऑपोजिट साइड्स हैं वो इक्वल हैं। ऑपोजिट साइड का मतलब क्या होगा कि जो ये वाली साइड होगी इसी के जस्ट नीचे वाली साइड, ये होती है ऑपोजिट साइड्स, तो ये क्या होंगी, इक्वल होंगी। ठीक है, और ये वाली जो साइड होगी ये दोनों ये इक्वल होंगे। इसको आप चाहे ऐसे रख लो चाहे ऐसे रख लो, इनका शेप नहीं बदलेगा, है तो ये रेक्टेंगल ही। ठीक है, तो ऑपोजिट साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है। तो रेक्टेंगल में यही होता है कि रेक्टेंगल में भी देखो 4 साइड्स होती है ना, 4 कॉर्नर्स होते हैं, बट ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। ठीक है, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल मीन्स सिर्फ 2 साइड जो होती हैं वो एक दूसरे के इक्वल होती हैं। ठीक है, ऑल 4 साइड्स आर नॉट इक्वल इन रेक्टेंगल। ठीक है, अब सर्कल की बात करते हैं। अब देखो इसी में आप अगर क्यूब देखो, वो सॉलिड फिगर्स में आता है। ठीक है, वो अभी आप नहीं पढ़ोगे। अब हम सर्कल की बात करते हैं, तो सर्कल का कैसा फिगर होता है, सर्कल का फिगर देखो, रेक्टेंगल का भी फिगर बता दूं मैं, ये होता है रेक्टेंगल का फिगर। इसमें जो ये ऑपोजिट साइड्स होती है ये इक्वल होती है। ठीक है, और ये वाली ऑपोजिट साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है। ठीक है, और सर्कल में क्या होगा कि वो सर्कल जो होता है वो राउंड फिगर होता है, राउंड शेप का होगा। ठीक है, एक बॉल है, ठीक है, एक बॉल को आप एक साइड से देखो सिर्फ, तो उसका फिगर कैसा दिखेगा आपको, सर्कल का। ठीक है, तो एक पेज पे आप क्या ले लो, सर्कल ले लो, सॉरी एक पेज ले लो, उस पे एक लाइन से ड्रॉ कर दो। सर्कल कैसे बनाते हैं, एक पॉइंट, ठीक है, एक पॉइंट पे से इसे राउंड घुमाया और इसी पॉइंट पे लाके टच कर दिया, ये बन गया हमारा सर्कल। ठीक है, सर्कल का बेस्ट एग्जाम्पल कौन सा होगा, देखो आपकी मम्मा चूड़ी पहनती है ना, तो वो जो चूड़ी का शेप होता है वो सर्कल का ही तो होता है, वही शेप तो सर्कल होगा। तो सर्कल का शेप कैसा होता है, राउंडेड। ठीक है, राउंड फिगर होता है, सर्कल का शेप क्या होता है, राउंड फिगर होता है। इसमें क्या होता है, साइड्स नहीं होती है, इसमें एक भी साइड नहीं होती है। साइड तो भाई जब लाइंस आपको दिखेंगी तभी तो साइड्स का भी पता चलेगा। तो सर्कल में क्या होता है, एक साइड नहीं होती, सिर्फ एक राउंड फिगर होता है। ठीक है, गोल गोल होगा, राउंड फिगर। उसके बाद ट्रायंगल, ट्रायंगल की बात करते हैं तो इस नाम से ही देखो आपको पता चल जाएगा, ट्राई, ट्राई का मतलब क्या होता है, 3। और एंगल तो आप चलो आप बड़ी क्लासेस में पढ़ोगे एंगल क्या होता है। ठीक है, तो इसमें 3 साइड्स होती हैं ट्रायंगल में। ठीक है, तो 3 साइड हम कैसे बनाएंगे, ऐसे, ये जो शेप होता है ये कौन सा शेप होगा, ट्रायंगल का। ठीक है, जैसे आप बर्थडे कैप देखते हो, ठीक है, बर्थडे कैप कैसा होता है आपका, ऐसे बर्थडे कैप होगा। ठीक है, इस वाली राउंड फिगर को अगर हम हटा देते हैं और इसकी सिर्फ ये वाली साइड हम देखते हैं, तो ये कौन सा शेप होता है, ट्रायंगल का शेप होता है। ठीक है, तो ट्रायंगल में कितनी साइड्स होती है बताओ, देखो भाई साइड्स तो देख के भी बता सकते हो आप, मैंने फिगर तो बना ही दिया है। ठीक है, तो 1 2 3 साइड्स हो गई किसकी, ट्रायंगल की, 3 साइड्स होती हैं ट्रायंगल की। ठीक है, ये हो गया हमारा ट्रायंगल, सर्कल, रेक्टेंगल और स्क्वायर। तो हमने इन्हीं चारों शेप्स के कॉन्सेप्ट को समझ लिया। अब आई होप आपको जब भी अगर कोई फिगर दिखाता है, ठीक है, तो आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि वो कौन सा शेप है। जैसे ये मार्कर है, ठीक है, तो इस जो मार्कर का ये वाला देखोगे आप, तो ये कौन सा शेप आपको दिख रहा है, बताओ, राउंड राउंड दिख रहा है, इट मीन्स ये क्या है, एक सर्कल है।
कौन सा शेप है ये? सर्कल है। तो आपको समझ में आ जाना चाहिए और डिफरेंस आपको पता चल ही गया होगा कि स्क्वायर, रेक्टेंगल, सर्कल और ट्राइंगल के कैसे कैसे शेप्स होते हैं और आप उन्हें कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि कौन सा शेप रेक्टेंगल है, कौन सा स्क्वायर है, कौन सा सर्कल है और कौन सा ट्राइंगल है। ठीक है। सो आई होप इस वीडियो में आपको ये चारों शेप्स के बारे में समझ में आ गया होगा। अगर कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। बाकी हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम कुछ नया सीखेंगे या फिर हम रिवाइज भी कर सकते हैं। बाकी हमारा सिलेबस तो कंप्लीट ही है। ठीक है, रिवीजन करेंगे। ओके, तब तक के लिए बाय बाय। जिसको वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो लाइक करें, शेयर करें एंड जो चैनल पे नया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आप हमारी सारी वीडियोस देख पाओ। हमारा ऑलरेडी सिलेबस कवर है, आप सारी वीडियो जाकर देखो। ठीक है, हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।